है कि मृतकों को जिंदा दिखाकर करीब 15 करोड़ की 15 बीघा जमीन को अवैध तरीके से यहाँ पर देखिए इस आबादी की भूमि में घोषित करा लिया गया। और पीड़ित परिवार का दावा है कि पुलिस ने भी हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, जिसके चलते कार्रवाई अधर में ही लटक गई है। रिपोर्ट देखिए। 15 करोड़ की जमीन पर फर्जीवाड़ा, मृतकों के नाम पर बने फर्जी एफिडेविट। मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में बड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला जमीन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि मृतक व्यक्तियों को जिंदा दिखाकर उनके नाम पर फर्जी एफिडेविट तैयार किए गए और तकरीबन 15 करोड़ रुपए मूल्य की 15 बीघा जमीन को धारा 80 के तहत आबादी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक जानसार तहसील में ये जमीन मूल रूप से श्रवण कुमार के बहनोई की बताई जा रही है, लेकिन आरोप है कि आरोपी ने अपने चचेरे मृतक भाइयों मदन पाल, धर्मपाल और विक्रम सिंह को जिंदा दिखाते हुए उनके नाम से फर्जी एफिडेविट दिखाकर जमीन को आबादी में घोषित करा लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिन मृतकों के नाम पर एफिडेविट दाखिल किए गए हैं, उनकी मृत्यु 8 से 12 साल पहले हो चुकी थी, फिर भी फरवरी 2025 में उनके नाम से दस्तावेज जमा किए गए। ये हमारे बहनों भोपा से इनकी जमीन है, खाता सामलात 15 करोड़ की। उसे हथियाने के चक्कर में समरपाल जो है इनका चाचा, उसने फर्जी आबादी में घोषित करा ली उसे। जो मृतक है अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले मर चुके, उनके एफिडेविट दाखिल किए। एफिडेविट दाखिल करके उनके आदेश करा लिया, धारा 80 का घोषित करा ली। और हमने जब मुकदमा लिखवाया उनके खिलाफ, तो मुकदमा लिखना था हमारा 420 में, 420, 468, 468, 471 में। उन्होंने क्या काम करके साजी करके 338 BNS हमारी धारा काट दी। पीड़ितों का आरोप है कि तहसीलदार ऑफिस उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। मजबूर होकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सीओ भोपा ने जब मामले की जांच की तो इस फर्जीवाड़े की कई परतें खुली। रिपोर्ट के आधार पर थाना भोपा में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाकर आरोपियों को राहत दे दी है, जिससे कार्रवाई प्रभावी नहीं हो सकी। इसी शिकायत को लेकर पीड़ित परिवार कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी जो है एफिडेविट लगा दिए गए। जो लोग मर चुके हैं उनके भी एफिडेविट लगा लिए गए और उसमें कुछ लाभ लेने का प्रयास हुआ। इसमें सीओ भोपा की जांच के उपरांत श्रीमान एसएसपी सर द्वारा इसमें गैरेज से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना भोपा पे मुकदमा पंजीकृत है और उसमें डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्जी दस्तावेज, मृत व्यक्तियों के नाम से दाखिल हलफनामे और करोड़ों की जमीन पर कब्जे की सुनियोजित साजिश, ये पूरा मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर खड़ा है। पीड़ितों का कहना है कि वास्तविक न्याय तभी संभव है जब जमीन का खाता टैक्सिम हो जाए, यानी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का सही बंटवारा दर्ज हो और असली हकदार के नाम अलग अलग खाता नंबर जारी हो जाए। यही प्रक्रिया सही मालिकों की पहचान को कानूनी रूप से पुख्ता करती है और किसी भी फर्जी दावे की गुंजाइश को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस बड़े जमीन घोटाले की और परतें खुलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में तहसील जानसठ में एक मामला बड़ा ही अनोखा सामने आया है। दरअसल मामला एक कीमती जमीन को लेकर है जो लगभग 15 बीघे बताई जाती है। उसमें एक पीड़ित का आरोप है कि उसके रिश्तेदार जो लगभग 4, 10 और 8 वर्ष पहले गुजर चुके हैं, उन्हीं के एक सह खातेदार ने अपनी जमीन को ऊंची कीमत में बेचने के लिए उनके फर्जी एफिडेविट लगाकर धारा 80 में उसे जमीन को तरमीम कर लिया है। उसके लिए उसने पीड़ित का आरोप है कि तहसील के लोगों ने मिलकर उसके साथ ये बड़ा घोटाला किया है, क्योंकि उस जमीन को वो कीमती होने की वजह से महंगे दामों में बेच रहा है। मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए अरविंद चौधरी। 10 रुपए वाला बिस्किट